कार स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आप नवचयनित हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और उन साथियों तक भी पहुंचाएं जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है। क्यों नहीं, इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखना ज़रूरी है, क्योंकि अफवाहों का मार्केट जो होता है बहुत जल्द से गर्म हो जाता है। और जब से ये 3 तारीख की हेयरिंग आई है, मतलब इसका वीडियो निकल के सामने आया है, तब से नई नई अफवाहें मार्केट में आ गई हैं। बहुत सारे कॉल मेरे पास आ रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या हम भी बाहर निकल जाएंगे, क्या दोबारा से वहीं पर आ गए जहाँ से चले थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक डर का माहौल सा पैदा हो गया है। सब लोगों के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए माहौल ज़रूर पैदा हो जाता है और कुछ लोग माहौल पैदा कर देते हैं। तो इसी सारी ज़रूरी बातों पे मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने आया हूँ। और आपको मालूम है कि नेक्स्ट हियरिंग डेट इसकी जो लग रही है, पहले दिखा देता हूँ, वो लग रही है 24 की। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि इसकी जो अभी हुई थी वो 3 तारीख को हुई थी, और जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है, आप टेंटेटिव डेट देख सकते हैं, वो लग रही है 24 सितंबर की डेट लगी हुई है। ठीक है। और मैं इस वीडियो को सुबह बनाने वाला था, लेकिन मैं सोचा सुबह एग्री स्टेक करने निकल जाऊंगा तो फिर बन नहीं पाएगा, फिर तब तक पता नहीं क्या क्या रायता फैलेगा, उस समय हटना भी मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कॉल आ गई इतने बीच में कि जब से मैंने वीडियो डाला है वो वाला हियरिंग वाला, उस टाइम से कि क्या हो रहा है इसमें, क्या हम मतलब सेफ़ नहीं है, इस प्रकार से कॉल आ रही हैं। तो सबका जवाब देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप समझ जाओ। ठीक है दोस्तों, देखो, जब ये हियरिंग हो रही थी 8 जुलाई को, आप सभी को मालूम है यही जस्टिस थे दोनों, सुधांशु धूलिया जी और अमानुल्लाह जी। ठीक है। इन्हीं के द्वारा ये जजमेंट दिया गया था कि 7,720 जो लेखपाल हैं उनको प्रोसीड किया जाए। और उस जजमेंट में पूरे का पूरा जजमेंट उठा के देख लीजिए, कहीं उसमें ये नहीं कहा गया कि ये जो भर्ती है कोर्ट के अधीन है। पहली बात तो ये अपने डाउट्स क्लियर करते चले जाइए, जिससे आपको ये चीज़ें सब भ्रम निकल जाए अपने दिमाग से कि भैया ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है। इन चीज़ों को कहीं ऐसा नहीं कहा गया। दूसरा उदाहरण कोट करता हूँ मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ऐसा कोई मामला नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में मामला है सिर्फ आरक्षण का, जो सरकार ने आरक्षण नहीं दिया, इसलिए कोर्ट ने कहा कि आप उस पूरी लिस्ट को रिविजिट कर दीजिए। किसी प्रश्न का मामला नहीं है इसमें, प्रश्न का मामला तो अलग है। प्रश्न का मामला था जितने याची थे उनको लाभ दिया गया था। ऐसा थोड़ी ना है कि एक प्रश्न सभी 69,000 मतलब लोगों को दे दिया जाएगा एक नंबर, ऐसा नहीं होता है। और उस दिन भी जब 8 जुलाई को हियरिंग हो रही थी, आपने बड़े इत्मीनान से हियरिंग सुनी होगी, क्योंकि ज़िंदगी दांव पे लगी पड़ी थी लोगों की। तो उसमें भी ये कहा गया था कि कितने याची हैं, तो उन्होंने कहा लगभग 200। तो तब उन्होंने कहा था कि चलो देखते हैं, अदरवाइज़ उसी दिन इस केस को पूरा का पूरा डिसमिस करवा देते धूलिया सर। ठीक है। तो एक चीज़ समझ लो, अगर कोई कोर्ट केस जैसे मतलब सोलर वाले प्रश्न पर जो मेरिट की सुनवाई होने वाली है, इस पर भी आगे बात करूँगा, तो ये अगर इस पर कोई मेरिट पे सुनवाई भी होती है तो ये समझ लेना कि सिर्फ और सिर्फ अगर मिल सकता है कहीं जाके तो याची लाभ मिल सकता है, क्योंकि आप सब लोग चयनित हैं, आप जॉब कर रहे हैं। और कोर्ट केस में जब कोर्ट केस का ऑर्डर आया था तब भी कभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि आपके लिए कोर्ट केस के अधीन भर्ती है, या कोर्ट केस का कोई ऑर्डर आएगा तब ये बदल जाएगा। तो आप इस चीज़ से दिमाग से निकाल दीजिए। पहली बात तो ये, क्या इसमें जो सोलर वाला प्रश्न है उसमें मेरिट पे बात नहीं हुई? हाँ, बाकी मेरिट पे बात नहीं हुई है। 24 सितंबर की जो डेट लगी हुई है उसमें मेरिट पर बात होनी है। और लोगों के कुछ का डाउट ये है कि जिन लोगों ने जजों ने ऑर्डर दिया है प्रोसीड करिए, तो वो इसको रिवर्ट भी तो कर सकते हैं। इतना आसान चीज़ नहीं होती है, पहली बात तो ये। लेकिन दोस्तों 100% की एक बात, अगर कहीं आपको कुछ भी डाउट है, किसी मतलब कुछ लोगों को डाउट है कि ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, तो अब हम लोग हैं चयनित, हम जॉब कर रहे हैं, हमें सैलरी मिल रही है। तो अगर आप चाहते हो, अगर अपना वकील भी खड़ा करना चाहते हो, अगर मतलब वही वाली है दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक पीता है, उसी प्रकार की अगर है कुछ दिक्कत, तो आप 500 रुपये हमसे ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें इस प्रकार की कोई भी दिक्कत है नहीं। पहली बात तो ये, अगर आपको कुछ लग भी रहा है कि अगर इसमें ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं किया तो 24 तारीख को क्या होगा, तो हम देने को तैयार हैं, कोई समस्या नहीं है। आप आइए, जो जिम्मेदार व्यक्ति पहले थे जो सुप्रीम कोर्ट में केस देख रहे थे, तो वही व्यक्ति आएँ और इस बात को कहें आके कि भाई ऐसे ऐसे बात है, इस प्रकार से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है भविष्य में इस चीज़ को, तो इसकी जड़ को ही समाप्त कर दिया जाए। तो आप इतना इतना अमाउंट दीजिए, कोई किसी को देने में सब मेरे हिसाब से हिचक नहीं होगी। तो उस टाइम पे नहीं कमा रहे थे, बेरोजगार थे तो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब नहीं होगी। तो मैंने सारे पॉइंट शायद लगभग क्लियर कर दिए। ये 69,000 शिक्षक भर्ती नहीं है। 8 जुलाई का आप निर्णय उठा के देखिए, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कोर्ट के अधीन है,
सब कुछ फ्रेश है। अगर फिर भी आपको लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई इसमें ये चीज़ नहीं हो जाएगी आप कर देंगे तो कुछ घट जाएगा या बढ़ जाएगा। आप इसको करवा सकते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वही जिम्मेदार व्यक्ति आएँ जो पहले थे। अगर कोई आके ये कह दे कि नहीं भैया मेरे को रुपये चाहिए, वकील खड़ा करना है, तो भी ऐसे नहीं हो पाएगा। आप समझते हो, विश्वास की बातें होती हैं सारी चीज़ें। तो ये सारा का सारा मैटर रुके और ये अफवाहों का जो बाज़ार गर्म हो रहा है वो ख़त्म हो। आप चाहें तो आपका कोई वाला वाका नहीं कर सकता, ये समझ लो। बाद बाकी रही बात वही कि अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही छोटी सी अपडेट थी। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो। इस वीडियो को जरूर शेयर करें सभी साथियों तक, जिससे उनको भी मालूम पड़ जाए कि इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर 0.1% भी डाउट है तो आप इस प्रकार से अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।